बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा। अपर मुख्य सचिव के पाठक और अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर। बस बिहार के शिक्षा विभाग में यही चर्चा है। सक्षमता परीक्षा के पाठक आनंद किशोर विशिष्ट शिक्षक नियमावली। अब इसको लेकर जहां सड़क से सदन तक और कोर्ट तक मामले पहुंचने लगे हैं, शिक्षक टेंशन में हैं। आखिरकार यह कैसी परीक्षा की फिर से हमारी नई बहाली जैसा स्वरूप दिखने लगेगा? कहीं यह बड़ी साजिश तो नहीं? हम साजिश के शिकार तो नहीं होने वाले हैं? आखिर सरकार हमसे क्या चाहती है? जब हमारी सर्विस सेवा काल साल 2 साल बचा हुआ है, किसी का 10 साल, किसी का 5 साल, किसी का 20 साल, और इस में इतनी बड़ी टेंशन, आज तक कंप्यूटर के सामने गया तक नहीं, अब कंप्यूटर चलाने के लिए मिलेगा। उस कंप्यूटर से हमें परीक्षा देने के लिए होगा। अलबत्ता पास करने पर अंतर जिला तबादला। क्या गुनाह हमने किया था? जब हमारे परिवार की ज़रूरत है, हमारे बाल बच्चों की हमारी ज़रूरत है, तो हमें दूर भेजा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। दोस्तों, आपकी बातें कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचते रह रही है। हमें मालूम हो रहा है कि समस्या कहां पर है। समस्या मुख्य रूप से जो नियोजित शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए चिल्लाकर बोला था कि यह शिक्षकों की जो नियुक्ति पत्र हमने दिया, अब नियोजित शिक्षकों को भी हम सरकार में ले लेंगे, राज्यकर्मी बना देंगे। इसके लिए उन शिक्षकों को एक मामूली सी परीक्षा देनी होगी। 3 बार हम मौका देंगे और वे पास कर जाएंगे। अगर वह 3 बार में भी पास नहीं करते हैं तो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। उस पर सरकार विचार करेगी। वहाँ तक बात सही है, शिक्षकों ने स्वीकार किया कि हम परीक्षा देंगे। लेकिन आज की स्थिति पैदा हो गई है कि खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने प्रेस वार्ता कर और नोटिफिकेशन भी जारी कर शिक्षा विभाग और बिहार बोर्ड के द्वारा कि वह मामूली परीक्षा नहीं बल्कि TRE 2 के तर्ज पर सिलेबस तैयार किया गया है, उसके अनुरूप ही प्रश्न आएंगे। क्या वे शिक्षक जो 9 से 5 बजे तक स्कूल में रहते हैं, क्या उसकी वह तैयारी कर लेंगे? वे शिक्षक जो 9 से 5 स्कूल में रहकर 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, करीब 20 वर्षों से 10 वर्षों से वह पढ़ा रहे हैं, तो क्या TRE 2 के तरह सिलेबस जो है उसकी तैयारी वे कर लेंगे? आखिर सरकार शिक्षकों को इतना जलील करना क्यों चाहती है, यह शिक्षकों का कहना है। यह हमें जलील करने का एक अवसर सरकार ले रही है। फिर भी अगर सरकार चाहती है तो हम परीक्षा देंगे, लेकिन हमें समय मिलनी चाहिए। समय आज वर्तमान यह है कि इंटर की परीक्षा शुरू हो गई है। बहुत सारे शिक्षक जो हैं इंटर परीक्षा में लग गए हैं, सेंटर पर हैं, जो सुबह 7 बजे से अपने घर से निकलकर शाम 6 बजे तक घर पहुंच रहे हैं। सेंटर पर 5 बजे तक परीक्षा हो रही है, आने जाने में उनको समय लगेगा, थक जाते हैं, वीक्षण कार्य करते हुए खड़े रहना पड़ता है। क्या वो आकर अपनी सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर लेंगे? सोचने वाली बात है। जो आज तक कंप्यूटर पर नहीं बैठा, क्या वह कंप्यूटर चलाना सीख जाएंगे? हाँ, शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था किया है डाइट पर, CRC पर, वो भी 5 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। तो रात्रि में क्या शिक्षक वहां जा पाएंगे? सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक। खैर, बात की बात है। मैटर कोर्ट तक पहुंच गई है, याचिका दायर हो गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि सुनवाई के दौरान रोक लगाया जाएगा।
खैर ये बात थी। जहां तेजस्वी यादव से लोगों को उम्मीद थी कि नियोजित शिक्षकों के बारे में जो उन्होंने चुनाव के समय कहा, जो अपने प्रण पत्र में लिखा, तो शायद नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन सरकार में रहते उन्होंने नियोजित शिक्षकों के संबंध में कुछ भी नहीं बोला, जबकि नियोजित शिक्षकों की ओर से एक आस थी। अब जहां विपक्ष में रहकर भाजपा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में चिल्लाती थी, बोलती थी, चुप्पी हो गई। लेकिन अब जो है 1-2 दिनों में इनकी बातें अब निकलकर सामने आने लगी है। सबसे पहले हम जीवन कुमार की बात करेंगे। जीवन कुमार एमएलसी है बीजेपी के। उन्होंने एक मीडिया बयान देते हुए, मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा इस पर गंभीर है, सरकार तक बात पहुंचाएगी और इस पर काम भी करेगी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि टाइमिंग में सुधार होगा। जो टाइमिंग 4 से 5 किया गया है या और कुछ भी किया गया है, सबसे पहले टाइमिंग में सुधार होगी। इंतजार कीजिए किस समय का, तो बस मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने दीजिए। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा, जीवन कुमार एमएलसी बीजेपी, कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, जिससे शिक्षक परेशान है नियमावली से, उस नियमावली में भी संशोधन होंगे। यह विश्वास रखिए, उन्होंने विश्वास रखने की बात की है। पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, जो परीक्षा को लेकर टेंशन बनी हुई है उसमें सुधार होगा, और जो हमेशा नियोजित शिक्षकों के लिए जी जान लगाकर बोलते हैं, कहते हैं, प्रयास करते हैं, नवल किशोर यादव एमएलसी बीजेपी, उन्होंने भी एक मीडिया में बयान देते हुए कहा कि के पाठक को हौवा मत बनाइए। शिक्षक पढ़ाने के लिए जाते हैं, स्कूल पढ़ाते हैं, उनका यह काम है, कोई दबाव से नहीं पढ़ा सकता है। सभी चीज में सुधार होगा। फिलहाल शांत रहिए, 2-4 दिनों में सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। बस मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, 2-4 दिन इंतजार करने की बात है। लेकिन अब तो 1 फरवरी से परीक्षा का लिए फार्म भरानी शुरू हो गई है। हालांकि शिक्षकों की ओर से हो रहा है कि अभी नहीं भरना है, और इधर सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल होने वालों पर निर्णय लेने के लिए समिति बना दी गई है, और 1 सप्ताह के अंदर सरकार को समिति जो है सरकार को अनुशंसा देगी। इधर आनंद पुष्कर जो हमेशा शिक्षकों के लिए कुछ करते रहते हैं, पत्र भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री को लिखा, उससे भी नहीं बात बनी या कुछ उनको और लगा कि और आगे बढ़ते हैं, तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फेस टू फेस आवास पर मिला, सेम आवास पर मिला, और उन्होंने नियोजित शिक्षकों की समस्या को रखा, सक्षमता परीक्षा को रखा, जिस पर आश्चर्यचकित होकर मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या इसमें अब तक सुधार नहीं हुआ है? यह तो बड़ा सोचनीय मुद्दा है, फिर से हम इसे दिखलवाते हैं। यानी कि अब यह जरूर लगने लगा है कि जो सक्षमता परीक्षा तबादला को लेकर जो टेंशन बनी हुई है, उस टेंशन में कुछ कमी आएगी, क्योंकि ये इन्होंने सोशल मीडिया पर भी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को मिलते हुए फोटो भी शेयर किया है और बातें भी लिखी है, तो बातों में तो सत्यता है। अबे बीजेपी वाले अभी बोल रहे हैं, अब मंत्रिमंडल गठन होने के बाद क्या कुछ सुधार होता है यह देखना होगा। हाँ, नियोजित शिक्षक जो हैं यह जरूर कर रहे हैं कि तबादला हो, लेकिन अंतर जिला नहीं, बल्कि 3 प्रखंडों का ऑप्शन मांगा जाए और ऐच्छिक तबादला हो, जो 10 वर्षों और 15 वर्षों से शिक्षक मांग करते आ रहे हैं। वैसी महिला शिक्षिका जो अविवाहित अवस्था में बहाल हुई थी, आज विवाहित हो गई हैं, एक लंबी उम्र गुजर गई है, वो भी अपनी मैके में ही ड्यूटी कर रही है, उनकी तबादला की ज़रूरत है, तो ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाए।
वे ऑप्शन दे सकते हैं जिलों की। और एक मुश्त जो करने की बात हो रही है कि सभी को कर दिया जाएगा, तो गया वाले पटना, औरंगाबाद वाले मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर वाले गया, तो यह तो केवल परेशान करने की एक षड्यंत्र है। शिक्षक अपने जगह पर न रहे, इसके लिए अगर प्रखंड भी आप चेंज करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। हाँ, इसकी एक नियम जरूर बननी चाहिए कि अब कोई भी शिक्षक 3 सालों से ज़्यादा, या आप जितने साल की बनाना चाहते हैं, 3 सालों से ज़्यादा एक विद्यालय में नहीं रह सकते हैं। 3 साल से पहले ही आपको हटा दिया जाएगा, या 3 साल जैसे ही पूरा होता है आपको हटना पड़ेगा, आपको हटाया जाएगा। यह नियम बननी चाहिए। जबकि नियोजित शिक्षक 20-20 वर्ष से, 18 वर्ष से, 15 वर्ष से एक ही विद्यालय में हैं और वे दूसरा जगह जाना भी चाहते हैं, लेकिन उनको यह नहीं अच्छा लग रहा है कि हम दूसरे जिला में जाएं। बात भी सही है, वे अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार वालों के लिए सोच रहे हैं। अब बाल बच्चे उनके काफ़ी बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह भी कर रहे हैं, विवाह करने का भी मौका है, तो उसमें भी उनकी परेशानी होगी, गृहस्थी जीवन भी उनको परेशानमय हो जाएगा। तो इसकी सरकार ख्याल रखे, यही सरकार से नियोजित शिक्षकों की मांग है। शिक्षकों का कहना कि इतने आनन फानन में काम किए जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आता है कि नियोजित शिक्षक है क्या। फटाक से परीक्षा के लेकर तिथि जारी हो गया, चलिए यह ठीक है, लेकिन इसमें जो बहुत सी त्रुटियाँ उसमें सुधार होनी चाहिए। और नियोजित शिक्षकों को टेंशन देने के लिए फटाक से कमेटी बन गई, 1 सप्ताह के अंदर में कमेटी जो है सरकार को अनुशंसा देगी। तो टेंशन में रहकर शिक्षक कितना पढ़ा पाएगा, सोचने वाली बात है। तो जिलों का, अंतर जिलों के ट्रांसफ़र रुकनी चाहिए। और उम्मीद जताई जा रही है, जो एमएलसी के द्वारा कहा गया कि 1-2 दिनों के बाद, मंत्रिमंडल गठन होने के बाद नियोजित शिक्षकों की समस्या सोल्व कर दी जाएगी। सबसे पहला टाइमिंग की समस्या, उसके बाद नियमावली में जो संशोधन की ज़रूरत है उसमें भी होगी। खैर, नियोजित शिक्षकों की एक और बड़ी जीत हुई है। शिक्षिका के द्वारा जो याचिका दायर किया गया था हाई कोर्ट में, उन्हें नौकरी से संगठन बनाने पर हटा दिया गया था, उस पर जीत हुई है। तो यह भी एक शिक्षकों में खुशी की लहर है। अब शिक्षक नेता भी आगे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।